अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ राइटर को, जो कि पाकिस्तानी लिटरेचर 2 के सिलेबस में हमारे इंक्लूड था। इनके 3 पोम को हमने पढ़ना था, जो कि फर्स्ट वन इज़ सुबह आज़ादी, द सेकंड वन इज़ बॉल एंड द थर्ड वन इज़ मुझसे पहली सी नज़र। ठीक है, दीज 3 पोम्स दैट वर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस ऑफ पाकिस्तान लिटरेचर 2। तो ये तीनों पोइम्स थी। तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, हम फ्री हो चुके थे, तो फाइनल्स हमारे करीब थे। तो मैंने पता क्या किया था, मेरे पास तकरीबन आई थिंक 10 to 15 डेज़ रह गए थे। देन आवर फाइनल एग्ज़ाम्स कम। सो इस वजह से मैंने सोचा कि ना बहुत कम जो है वो लिखूं, टू द पॉइंट लिखूं और नोट्स बना लूं। तो मैंने फैज़ अहमद फैज़ पे ना जस्ट एक ही क्वेश्चन रेडी किया था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग करके। ठीक है, पहले मैंने फैज़ अहमद फैज़ का सारा कुछ बता दिया था, फिर मैंने इन तीनों पोम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लिया था। थोड़ा नहीं, मतलब कि ज़्यादा ही था। लेकिन मैं अब ये सारा कुछ जो है एक ही पेज में, एक ही वीडियो में कवर अप करने जा रही हूँ। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो एज इट इज़ ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इसका मटेरियल यूट्यूब से नहीं मिलता, गूगल से नहीं मिलता। बहुत मुश्किलों से हमने इसका ढूंढ के लिखा था। तो मैंने तो बहुत मुश्किलों से ढूंढा था, क्योंकि मेरी अच्छी जो है अच्छी वाली तैयारी हो गई थी। क्योंकि फाइनल में जो हमारे आया था वो फैज़ अहमद फैज़ राइटर ही आ गया था। तो मैंने जो सारा कुछ लिखा था एज इट इज़ मैं सारा लिख के आ गई थी। वो तो शुक्र है, जो मैंने नोट्स बनाए थे वैसे ही आया सारा कुछ। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फैज़ अहमद फैज़ वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस उर्दू पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। और बाय द वे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली वीडियो को शेयर कर लिया करें अपने ग्रुप सर्कल में। बहुत से ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप में इसको जो है वीडियो को शेयर कर दिया करें। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लें। अगर कोई भी PR पैकेजेस या कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों ने कोई भी क्यूरी है आप लोग की, तो आप लोग वहाँ इंस्टाग्राम पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस उर्दू पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। He was born on 13 Feb 1911 and he was died on 20 November 1984. Faiz was not only a poet but also a journalist, teacher, activist known for his deep connection for the social and political issue of his time. Faiz came from educational family. His father was a well-known lawyer. Faiz received a strong education studying Arabic, Persian and English at early age. After completing his education, Faiz worked as a teacher and later became an editor for different newspaper companies. ठीक है, Faiz poetry describe love, pain and change. He used romantic language to describe about political and social issues, which made his poetry both personal and public. ये अपनी पोइट्री में यूज़ करता है रोमांटिक लैंग्वेज को, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हाईलाइट करता है, उनको पॉलिटिकल इश्यूज़ को थ्रू हिज पोइट्री। दैट्स वाई हिज पोइट्री कंसिडर a personal or a public. His writing style language is full of imagery. Imagery से full होता है, like we create images in our mind that called imagery. He used metaphor and symbolism. Metaphor होता है डायरेक्टली किसी चीज़ के साथ लिंक कर देना, like he is moon. No. वो मून हो सकता है, मतलब कि एक इंसान चांद हो सकता है, नहीं, तो उसको डायरेक्टली कर देना है, लाइक ही इज़ लाइक अ मून। अगर लाइक का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो लाइक जो है वो सिमिली में आ जाता है। ठीक है, सिंबलिज्म में किसी चीज़ का डीप मीनिंग बताते हैं, मतलब कि उसको उसके साथ कनेक्ट करके उसका डीप मीनिंग बताया जा रहा होता है। मेकिंग हिज पोइम फील बोथ पर्सनल एंड पब्लिक। फैज़ पोइट्री इज़ इमोशनल एंड एक्सपेंसिव। उसकी पोइट्री बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बट इट्स आल्सो लेयर्ड विद डीप मीनिंग, लव, लॉस, hope and suffering. His important poem are as follows. The first poem is सुबह आज़ादी, the morning of freedom. ठीक है, इसकी इंग्लिश जो है वो ये है, the morning of freedom. एज इट इज़ लिख लें, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं ये। मैं ना जब अपनी क्लास में पढ़ती थी तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया करती थी, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा सोचा क्यों ना आप लोगों का भी भला हो जाए, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे नोट्स जो होते बड़े यूनिक और ईजी टू अंडरस्टैंड होते थे। क्लास में सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन कुछ एक दो फ्रेंड्स थी मेरी जिनके साथ मैं शेयर कर लिया करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर इतने ही ईजी नोट्स हैं, मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं मुझे अपने नोट्स की बेस पे, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे ही वीडियोस अपलोड कर दूं। जितने भी लोग आगे BS इंग्लिश करने जा रहे हैं उनके लिए आसानी होगी फॉर अ लाइफ टाइम। बस आप लोग मुझे एक दुआ दे दिया करें अच्छी सी, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, मेरी ख्वाहिशें पूरी करें। बस ये दुआ दे दिया करें कि अल्लाह ताला जो है मुझे जन्नत में ये मैंने क्या कह दिया, आई एम सो सॉरी। सो चले आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सुबह आज़ादी इज़ अ पोम रिटन बाय फैज़ अहमद फैज़ एंड पब्लिश इन 1996, रिटन इन 1947। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अस्तगफिरुल्लाह, जब मैं अल्लाह के पास चली जाऊँ तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जगह दे। मेरा ये कहने का मतलब है, अल्लाह ताला मुझे ईमान पे जो है ईमान पे मेरा ख़ात्मा हो, और अल्लाह ताला मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करें, बाकी अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। सो आप बस दुआ कर दिया करें मेरे लिए। Captured the darkness of independence and partition. However, Faiz didn't
Faiz didn't celebrate independence in a traditional way. In Subah Azadi, he expresses disappointment that the dream of a freedom didn't bring that the promised happiness. अच्छा, सुबह आज़ादी इसके बारे में है कि 1947 में पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये क्या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे उसे। वो कह रहे थे कि जिस तरह का प्रॉमिस किया गया था कि इस तरह हम हो जाएंगे, मुल्क अगर अलग हो जाएंगे तो इतना सुकून हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं वो नहीं, वो सुकून वाली सुबह तो आई नहीं हमारी। 1947 के बाद बहुत ज़्यादा हमने खून देखा, ब्लडशेड देखा, लोगों का रोना देखा, फैमिलियों का जुदा होना देखा, तो हमने तो वो चीज़ देखी नहीं। तो वो सारी डिसअपॉइंटमेंट इस पोएम में जो है ये शो कर रहे हैं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान brought much violence, suffering and loss. For Faiz believes that the new day of freedom was incomplete, became बिकॉज पीपल वर स्टिल इन पेन। जैसे कहा कि ये जो प्रॉमिस था वो कोई इतना कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि लोग दर्द में ही थे, कोई किसी वजह से रो रहा था, कोई किसी वजह से रो रहा था। द होल पोइम शोज फैज कॉम्प्लेक्स इमोशंस अबाउट द पार्टीशन एंड आफ्टर मैथ ऑफ फ्रीडम। मेन थीम्स में इसके आ जाए, इसका फर्स्ट मेन थीम है डिसअल्यूजनमेंट ऑफ फ्रीडम। फैज रोड दिस पोम टू शो द डिसअपॉइंटमेंट विद द रिजल्ट ऑफ द 1947 partition. While independence was a long thought battle, that partition of India resulted in unbelievable sufferings, violence, bloodshed and displacement. Faiz believed that the joy of freedom was ruined by the bloodshed and problems that comes after 1947. He argued that independence didn't fully fulfill its promise and peace of equality. लाइक ये बार बार उसी पे क्रिटिसाइज़ करेगा कि जिस बात का हमसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको जो है आज़ादी के बाद आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मतलब कि आप लोग जिससे अपने कंट्री में रह सकेंगे। अब भी रह तो रहे हैं, लेकिन जो उसने शुरू में ब्लडशेड देखा उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं जब माइग्रेशन हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स, मैनी मुस्लिम्स वर डाइड, many Muslims face a lot of tragic situations in their life. तो वो हमसे better जानते हैं, they will know about that time because we are not aware from that time, we are not alive at that time, I think, yeah. So वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे बड़े। The poem shows loss of the goal of freedom and justice, reclaim remained unfulfilled, leaving him and many other disillusioned. The second theme is unfulfilled promises, sorrow and pain. Faiz shows independence not as a movement of celebration but as bitter realization that the freedom thought for didn't bring the expected results. The promises of the bright future, equality and justice remained unfulfilled. Instead of joy, people were faced inequalities, injustice, and now the trauma of partition. The poem has a highly sad tone. Faiz shows the grief of millions of people who were displaced, killed, and separated from their loved ones during this time. Bloodshed and violence left families broken. In the conclusion, Faiz shows disappointment of independence. Instead of celebrating freedom, he feels pain and suffering of partition. The next poem is Bol. Bol is a powerful poem by Faiz. अच्छा, बोल में ये बताया गया कि आप लोग बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलते सब, मतलब कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो बोलना चाहिए ना, तो दुनिया चुप करके बैठी रहती है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देती है। अब देखिए हमारी गवर्नमेंट है, इमरान खान को कैसे सारा कुछ हुआ, सारा सिस्टम, तो फिर भी आवाम बोलती है, आवाम को चुप करा दिया जाता है। ये माशरा ऐसा है, इसमें अगर कोई पहले तो कोई बोलता नहीं है, अगर कोई बोले तो इग्नोर किया जाता है। आई डोंट नो क्या बनेगा, अल्लाह से ही उम्मीद है हम सबको। सो बोल इज़ अ पावरफुल पोम बाय फैज दैट इनकरेज पीपल टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन. इट वाज रिटन एट अ टाइम व्हेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड. It is an important call to action. Faiz uses simple, direct language to deliver his message, making his poem both simple and hitting. Themes: the first one is power of speaking. Faiz highlights the importance of speaking against unfair system. The main theme of the poem is that being silent in the face of oppression allows oppression to grow in a power. कि अगर आप लोग oppression में जी रहे हैं, किसी के लाइक ओप्रेस्ड हैं आप लोग, मतलब कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है ना, जिसमें औरतों को बोलने का हुकूक नहीं होता, तो अगर आप लोग चुप करके सहते रहेंगे तो वो जो ऑपरेशन है वो और बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। लोग आपके ऊपर और ज़्यादा जो है और ज़्यादा तरीके से ऑपरेशन करेंगे, ऑप्रेस्ड करेंगे, आपको मार्जिनलाइज करेंगे, आपकी आवाज़ों को इग्नोर करेंगे. फैज बिलीव दैट स्पीक अबाउट व्हेन द सिचुएशन इज चैलेंजिंग कैन हेल्प फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज. In bold, Faiz uses a repetitive structure to encourage reader to speak or a bold in the face of hardship. Faiz call for speaking for individuals
to use their right and challenge authority through their words, which he seen as a form of struggle. Need of action. The poem highlights the need of speaking us before it is too late. Faz requested listener to speak now, meaning the opportunity to fight and argue for a justice may be limited. The need for action is shows by the uh, poem's tone and structure, which encourage readers to act now rather than waiting for a suitable time. He argues that it's if people remain silent or hesitant, they risk losing their chance to fight against oppression. The poem focuses on the need of ये focus word जो मैं क्या क्या कितनी इतनी मुझे इरिटेशन होती है ना इस वर्ड को कहते हैं फोकस मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गलत बोल रही हूँ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट क्या आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग बट whenever I try to said focuses, I just feel like I am pronouncing it wrong. The poem focus on the need of defending one's right and standing up against injustice shows that the time to act is now. In conclusion, Bol by Faiz is a powerful call to speak about against oppression. The poem argues people to speak us bravery and firmly by highlighting the power of speaking up and the importance of rejecting injustice. अच्छा, the third one poem is मुझसे पहली सी मोहब्बत. Don't ask me for that love again. This poem मुझसे पहली सी मोहब्बत by Faiz is about the poem internal conflict between. अच्छा, ये poem इस बारे में है कि वो कह रहे हैं कि एक तो जो है मैं आई एम इन अ लव बट दूसरी साइड पे जो हालात हैं पूरे मुल्क के वो ज़्यादा प्रायोरिटी उनको देते हैं अपने हालात को, ठीक है, ना कि वो इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉल इन लव. वो जस्ट ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं अपने मुल्क के हालात को. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल लव एंड हिज अवेयरनेस ऑफ द सफरिंग एंड इनजस्टिस इन द वर्ल्ड अराउंड हिम. एट द फर्स्ट द पोएम मीन्स दैट पोएम सीम्स टू फोकस ऑन रोमांटिक लव वेयर Faiz expresses deep affection for his beloved. However, as the poem progresses, it shows the social and political reality. Faiz says that while personal love is beautiful, he can no longer engage in it the way he once did because he has become more aware of the pain and struggle faced by people in society. In the poem, Faiz highlights the theme of sacrifice, where he sets aside his personal happiness and romantic desire to focus on a greater issue of social responsibility, poverty, war, and human suffering. It symbolizes the realization that the world injustice and pain are much more important than the personal feeling, and he can't return to the innocent, carefree love that he once experienced. Overall, the poem shows the conflict between personal emotion and the demand of the socially responsible life, blending love with the sense of duty of humanity. So I'm done this video. काफ़ी लॉन्ग वीडियो होगी आई थिंक, तो आपने इसके एक एक पेज को जो है वो लिख लेना है, एज इट इज़ लिख लेना है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप लोग ये क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं. अगर आपको कोई भी पोम आ जाती है तो सबसे पहले फैज़ अहमद फैज़ के इंट्रो को डिस्कस करें, उसके बाद अब जो पोम आई है उसके बारे में डिस्कस कर दे, बल्कि तीनों पोम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना. टीचर को भी आइडिया हो जाएगा, बच्चे ने पढ़ा हुआ है, टीचर को ये भी नहीं लगेगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन टीचर को ये तो लगेगा ना कि आपने पढ़ा है और आपने लिखा है. आप कभी भी खाली ना छोड़ के आया करें. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.